हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज नया टॉपिक लेके आया हूँ, बीकानेर का राठौड़ वंश। तो आज बीकानेर का राठौड़ वंश करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है हमारा, राव बीका का काल शासन काल कब से कब तक रहा। तो चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें से कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 1465 से 1504। बात करते हैं बीकानेर के राठौड़ वंश की। तो बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी थी नागणेची माता। ठीक है दोस्तों, नागणेची माता क्या थी, कुल देवी थी। और इष्ट देवी थी करणी माता। ठीक है दोस्तों, इष्ट देवी करणी माता और आराध्य देवी कुल देवी नागणेची माता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर की स्थापना कब की गई थी। चार ऑप्शन 1479, 1488, 1484 और 1480। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1488। अगला क्वेश्चन है हमारा, राव जेत सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहा। राव जेत सिंह का। तो चार ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1526 और 1542। एक छंद लिखा था राव जेत सिरो छंद, वह किसने लिखा था। तो वह लिखा था बिट्ठू सुजा ने। बिट्ठू सुजा ने लिखा था राव जेत सिरो छंद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राव कल्याणमल का काल शासनकाल कब से कब तक रहा। राव कल्याणमल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1544 से 1574। राव कल्याणमल, जिन्होंने 1527 ईस्वी के खानवा के युद्ध में बीकानेर सेना का क्या किया था, नेतृत्व। 1527 में खानवा युद्ध में बीकानेर सेना का इन्होंने नेतृत्व किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराजा राय सिंह का काल कब से कब तक रहा। महाराजा राय सिंह का। तो इनका काल रहा था 1574 से 1612। इन्हें क्या कहा जाता था, राजपुताने का कर्ण। राजपुताने का कर्ण इन्हें किसने कहा था, मुंशी देवी प्रसाद ने। मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा था, राजपुताने का कर्ण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराजा कर्ण सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहा। महाराजा कर्ण सिंह का। तो इनका काल रहा 1631 और 1669 में। 1644 में एक राड़ हुई थी, मतीरे की राड़। किन किन के बीच में, महाराजा कर्ण सिंह और नागौर के थे अमर सिंह। इन दोनों के बीच में 1644 को मतीरे की राड़ हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराजा अनूप सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहा। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबके शासनकाल मैं लेके आया हूँ। अब देखते हैं महाराजा अनूप सिंह का। तो महाराजा अनूप सिंह का शासनकाल रहा था 1669 से 1698 तक। महाराजा अनूप सिंह का काल उस्ता कला का स्वर्ण काल था। किसका, उस्ता कला का। ठीक है दोस्तों, और अनूप सिंह का काल उस्ता काल का स्वर्ण काल था, और बीकानेर चित्रकला का भी इनका स्वर्ण काल था। ठीक है दोस्तों, अनूप सिंह के बारे में मैंने बीकानेर जिले में बताया है, उस्ता कला। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, राव जेत सिंह के पुत्र जिन्होंने गिरिसुमेल के युद्ध में किसकी सहायता की थी। गिरिसुमेल के युद्ध में किसकी सहायता की थी, शेरशाह सूरी की। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराजा राय सिंह की मृत्यु कब और कहां पर हुई। तो इनकी मृत्यु हुई थी 1612 में बुरहानपुर में। ठीक है दोस्तों, बुरहानपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में।
वहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। और जहांगीर के सबसे विश्वास पात्र राजपूत थे ये महाराजा राय सिंह। किसके? जहांगीर के। जहांगीर सबसे ज़्यादा विश्वास किस पर करते थे? महाराजा राय सिंह पर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूरसिंह के देहावसान के बाद बीकानेर के सिंहासन पर कौन बैठे थे? राय सिंह, अनूप सिंह, सूर सिंह या कर्ण सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्ण सिंह बैठे थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे? कल्याणमल, लूणकर्ण, राव बीका या राव जोधा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्याणमल। बीकानेर का प्रथम यह शासक था जिसने मुगलों के साथ प्रथम संबंध बनाए थे। वह कौन था? कल्याणमल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीकानेर रियासत के भारत संघ में विलय के समय महाराजा थे शार्दुल सिंह जी, गंगा सिंह जी, कर्ण सिंह जी और राय सिंह जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शार्दुल सिंह जी। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर का शासक कौन था? शार्दुल सिंह। और इन्हीं के काल में 26 जनवरी 1946 ईस्वी को राज्य में प्रथम क्या मनाया गया था? स्वतंत्रता दिवस। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? राय सिंह, शार्दुल सिंह और गंगा सिंह और अनूप सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राय सिंह। अकबर ने एक नागौर दरबार लगाया था 1570 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, नागौर दरबार में राय सिंह अकबर की सेवा में आया था और अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में तत्पर रहा था ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मतीरे की राड़ किनके बीच हुई? बीकानेर जोधपुर, बीकानेर चौहान वंश या फिर राठौड़ वंश या फिर नागौर बीकानेर? तो इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, नागौर और बीकानेर। सन कौन सा था? 1644। कर्ण सिंह थे बीकानेर के और नागौर के कौन थे? अमर सिंह। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जूनागढ़ किले का निर्माण कब करवाया था? 1594 में, 1593 में, 1595 में या फिर 1592 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1594 में। किसने करवाया था? राय सिंह ने। ठीक है दोस्तों, राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, जो अकबर का दूसरा विश्वास पात्र राजा था, और इसे मनसबदारी प्रदान की गई थी 4000 की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राव कल्याणमल के बाद बीकानेर का शासक कौन बना? जोधा, जेत सिंह, मालदेव, राय सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राय सिंह, जो अकबर का दूसरा विश्वास पात्र शासक था। राय सिंह ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की थी। ठीक है दोस्तों, जीवन पर्यंत इन्होंने मुगलों की सेवा की थी। और जूनागढ़ किला कहाँ है? जूनागढ़ किला है बीकानेर में, जिसका निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने। ठीक है दोस्तों, और राठौड़ नरेशों में प्रथम राजा था यह, जिसने इन उपाधियों को ग्रहण किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जहांगीर ने राय सिंह को कितने जात का मनसब प्रदान किया था? 5000 का, 4000 का, 3000 का या 6000 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5000 का। और जो 4000 का मनसब है वह किसने दिया था? अकबर ने। 4000 का अकबर ने दिया था, 5000 का किसने दिया था? जहांगीर ने। और इन दोनों की सेवा किसने की थी? राय सिंह ने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, करमचंद वशो कीर्तन काव्यम में राय सिंह को क्या कहा गया है? राजपुतानी का कर्ण, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण या राजेंद्र और रघुनाथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र। राय सिंह मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों बीकानेर के राठौड़ वंश में। ठीक है, और राय सिंह के बारे में और कुछ तथ्य जानते हैं। तो राय सिंह, इसे राजपुताने का कर्ण भी कहा गया है।
ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पूछा गया करमचंद वशो कीर्तन काव्य में। ठीक है दोस्तों। और राय सिंह के बारे में जानते हैं तो इन्होंने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों। और इन्होंने दक्षिण भारत में एक रेगिस्तान के फोग वृक्ष को देखकर एक दोहे की रचना की थी। तू संदेशी रूखड़ा मैं परदेशी लोग, माना है अकबर ताड़िया क्यों तू आयो फोग। ठीक है दोस्तों। और उन्होंने बीकानेर चित्रकला की शुरुआत भी की थी। 1612 में बीकानेर चित्रकला की शुरुआत किसने की थी? राय सिंह ने। तो राय सिंह मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारी इफेक्ट याद कर लेना। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राय सिंह ने बीकानेर के किले का निर्माण कब करवाया था? 1488, 1695, 1392 और 1594। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1594। राय सिंह ने बीकानेर किला, जूनागढ़ किला इसे ही कहते हैं दोस्तों, जूनागढ़ किले का निर्माण कब करवाया था? 1594 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राय सिंह ने निम्न में से कौन सी पदवी धारण की थी? पर भट्टारक, महाराजा धीराज, अभिनव भट्टाचार्य या फिर महाराजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काठोली नामक स्थान पर राय सिंह ने किसे परास्त किया था? काठोली नामक स्थान पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम हुसैन मिर्जा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा? श्यामल दास ने, कन्हैयालाल सेठिया ने, सूर्यमल मिश्रण ने या फिर मुंशी देवी प्रसाद ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी देवी प्रसाद ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों राय सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बात करते हैं राय सिंह के समय की। तो इनका समय था 1574 से लेके 1612 तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1572-73 में अकबर ने जोधपुर दुर्ग किसे सुपुर्द किया? उदय सिंह को, राय सिंह को, मान सिंह को या मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राय सिंह को। राय सिंह पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे कौन? अकबर। तभी अकबर ने सलीम का विवाह किसके साथ कर दिया था? राय सिंह की पुत्री के साथ सलीम का विवाह कर दिया था अकबर ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण, कलयुग का कर्ण किसने कहा? दुर्साड़ा ने, बिट्ठू सुजा ने, मुंशी देवी प्रसाद ने, पृथ्वीराज राठौड़ ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिट्ठू सुजा ने। बिट्ठू सुजा ने अपनी रचना थी उनकी एक राव जेत सिरोछम छंद, उसके अंदर बिट्ठू सुजा ने लूणकर्ण का कर्ण कहा था, लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1527 खानवा युद्ध में सांगा की ओर से बीकानेर के किस शासक ने भाग लिया था? एक तो यह याद रखना खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। तो इसके ऑप्शन है लूणकर्ण, कल्याणमल, राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूणकर्ण। ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्याणमल। ठीक है दोस्तों। कल्याणमल को कितने मनसब प्राप्त था? तो 2000 का, 2000 का कल्याणमल को मनसब प्राप्त था। और राव कल्याणमल बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक थे। ठीक है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रंथ में लूणकर्ण की दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है? राव जेत सिरोछंद, गंगा लहरी, करमचंद वशोत कीर्तन काव्यम और ज्योतिष रत्नमाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करमचंद वशोत कीर्तन काव्यम। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिक्का ने बीकानेर की स्थापना कब की थी? 1487, 1488, 1465 और 1544। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो 1488। किसके आशीर्वाद से? करणी माता के आशीर्वाद से। और करणी माता ने कहा था 13 सवाया जोधा से सवाया होगा। ठीक है दोस्तों। राव बिक्का ने यहाँ एक विशेष छोटी सी हल्की खाट भी बनवाई थी। ठीक है दोस्तों। और बीकानेर शहर की नींव रखी थी बिक्का ने वैशाख शुक्ल तृतीया आखा तीज को। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैशाख शुक्ल तृतीया आखा तीज को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा,
पित्थल नाम से काव्य रचना कौन करता था? सवाई प्रताप सिंह, राय सिंह, पृथ्वीराज राठौड़ या फिर कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज राठौड़। पित्थल और पत्थल, पत्थल किसे कहते हैं? प्रताप को, महाराणा प्रताप को कहते हैं पत्थल। और पित्थल किसे कहते हैं? पृथ्वीराज राठौड़ को। याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीकानेर के किस शासक को अकबर और जहांगीर दोनों का विश्वास प्राप्त था? तो वह था राय सिंह। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बाबर के भाई कामरान का किसने और कब परास्त किया था? बाबर के भाई कामरान को राय सिंह ने, राव जेत सिंह ने, कल्याणमल ने या फिर राव जेत सिंह ने? ये रिपीट हो गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा राव जेत सिंह ने। बाबर के भाई कामरान को इन्होंने परास्त किया था। राव जेत सिंह चंद बिट्टू सुजा ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाहेबा साहेबा का युद्ध 1541-1542, यह याद रखना दोस्तों, कब हुआ था? 1541-42 में। किसके मध्य लड़ा गया? मालदेव और कल्याणमल, जेत सिंह और चंद्रसेन, जेत सिंह और मालदेव, कल्याणमल और मालदेव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेत सिंह और मालदेव। पाहेबा साहेबा का युद्ध, तो यह कहाँ स्थित है? फलोदी में। और फलोदी कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, तो इस युद्ध में राव जेत सिंह मारा गया था। कौन मारा गया था? राव जेत सिंह। और मालदेव ने अधिकार कर लिया था किस पर? बीकानेर पर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1570 नागौर दरबार, यह याद रखना दोस्तों, नागौर दरबार कब लगा था? 1570 में। किसने लगाया था? अकबर ने। ठीक है दोस्तों, बीकानेर शासक को 1570 नागौर दरबार के दौरान अकबर ने किस बीकानेर शासक को जोधपुर राज्य का प्रशासक नियुक्त कर उसे जोधपुर का दुर्ग सौंपा था? तो वह था राय सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राय सिंह के समय जूनागढ़ किले का वास्तुकार कौन था? मंडन, लालचंद, करमचंद और दीपाक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करमचंद। करमचंद की देखरेख में इस किले का निर्माण किया गया था। और यह किला कहाँ स्थित है? बीकानेर में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ ने वैली कृष्ण रुक्मणी की रचना किस भाषा में की थी? किसने? पृथ्वीराज राठौड़ ने। तो उन्होंने यह की थी डिंगल भाषा में। पृथ्वीराज राठौड़ जिन्हें कहा जाता है पित्थल, याद रखना दोस्तों, पित्थल कहा जाता है इन्हें। और वैली कृष्ण रुक्मणी की रचना इन्होंने की थी गागरोन दुर्ग में। और गागरोन दुर्ग कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। ठीक है दोस्तों, और किस श्रेणी का दुर्ग है यह? जल दुर्ग। और यह दुर्ग इनको किसने सौंपा था? अकबर ने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने राय सिंह को कितने हजार का मनसब दिया था? 4000 का, 5000 का, 3000 का, 2500 का? तो राइट आंसर हो जाएगा 4000 का। अब बात करते हैं सबसे बड़ा मनसबदार, कितना? 7000। तो वह था अकबर का सबसे विश्वास पात्र, जिसका नाम था मान सिंह। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा मनसबदार किसके पास था? मान सिंह के पास। कितना? 7000। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्ण सिंह को जंगल दर बादशाह की उपाधि किस मुगल शासक ने दी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। कर्ण सिंह, जिसकी बात हम पीछे कर चुके हैं, मतीरे की राड़ 1644 में हुई थी। कर्ण सिंह बीकानेर के थे। और नागौर के कौन थे? अमर सिंह। दोस्तों बार बार रिपीट करवा रहा हूं, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्वानों का जन्मदाता किस बीकानेर शासक को कहा जाता है? अनूप सिंह को, गंगा सिंह को, राय सिंह को, गज सिंह को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनूप सिंह।
जिसके पीछे हम बात कर चुके हैं, उस्ता कला और बीकानेर चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है इनका काल। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और है दोस्तों कि अनूप सिंह के समय आनंद राम ने किसके समय? अनूप सिंह के समय आनंद राम ने गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। किसके समय में? अनूप सिंह के समय में। किसने? आनंद राम ने। किसका अनुवाद किया था? गीता का। कौन सी भाषा में? राजस्थानी भाषा में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मांड गायिका अल्लाह जिला बाई को आश्रय किसने प्रदान किया था? कौन सी गायिका? मांड गायिका अल्लाह जिला बाई। यह भी एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा गंगा सिंह ने। तो बीकानेर के शासकों में गंगा सिंह का भी महत्वपूर्ण स्थान है। गंगा सिंह के बारे में बात करें तो इन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है और राजस्थान का भागीरथ भी इन्हें कहा जाता है। एक अकाल पड़ा था दोस्तों 1899 और 1900 के बीच, जिसे कहा जाता है छप्पनिया अकाल। ठीक है दोस्तों, छप्पनिया अकाल इन्हीं के शासनकाल में पड़ा था। एक बात याद रखना दोस्तों, छप्पनिया यहाँ पर विक्रम संवत है। क्या है? विक्रम संवत 1956 है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पर कराते हैं 1956, लेकिन मैं आपको बता दूं कि विक्रम संवत 1956 है। सन उसका या तो 1899 होगा या 1900 होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यह था हमारा लास्ट क्वेश्चन बीकानेर का राठौड़ वंश के। हम 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करना। तो मैंने दोस्तों कम से कम समय लगाया है कि आपके 40 क्वेश्चन कम समय में कंप्लीट हो जाएं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। अब मिलते हैं एक नए वंश के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।